नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू हुआ है, लोगों ने उस कानून को लव जिहाद का नाम दे दिया है। उस कानून का नाम है विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020। कहने का मतलब ये है कि जो कानून लागू हुआ है उसमें लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और लोगों ने इन कानून का पता नहीं होने के कारण इसे लव जिहाद का नाम दे दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कहीं पर भी लव जिहाद का नाम नहीं दिया गया है। लोगों से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो इसके बारे में सजा का भी प्रावधान दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को डराकर, धमकाकर, लालच देकर या फिर किसी भी तरह से अपने साथ ले जाता है और धर्म परिवर्तन करवाता है तो इस कानून में सजा का प्रावधान दिया गया है। मैं आपको यह बता दूं कि यह कानून उत्तर प्रदेश के लोगों पर ही लागू होता है। बाहर के स्टेट जिस तरह से राजस्थान, MP, दिल्ली और जिस तरह अदर स्टेट है, इन पर यह कानून लागू नहीं होता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में ही कानून लागू किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या फिर ऐसा कोई एक्ट करता है तो उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही उसे सजा भी मिल सकती है। इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, किसी महिला को ले जाकर उसका जबरदस्ती या फिर गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसमें 5 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और 15,000 रुपये अथवा दोनों भी उसमें की जा सकती है। सूचना के आधार पर मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि किसी भी धर्म का, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो यह कानून सभी धर्म और जाति के लोगों पर लागू होगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मान लीजिए कोई हिंदू लड़का है और वह किसी मुस्लिम महिला को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, लालच देकर किसी भी तरह से ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाता है तो वह उस पर कानून लागू होगा। इसी प्रकार अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर ले जाता है और उसका धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर यह कानून लागू होगा। इसी प्रकार सिख और ईसाई धर्म अगर कोई कार्य करता है, कोई ऐसा एक्ट करते हैं, कानून को तोड़ते हैं तो यह कानून उन पर लागू होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कहीं पर भी लव जिहाद के बारे में नहीं बताया गया है और लव जिहाद जैसी कोई भी बात की गई है। इसी प्रकार अगर किसी नाबालिग लड़की को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर ले जाया जाता है और उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, इसके अलावा किसी ST और SC महिला का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो इसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और अधिकतम 10 वर्ष की सजा भी हो सकती है और जुर्माना 25,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है अथवा दोनों भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 लोगों का एक साथ, इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाता है और ऐसा कोई कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और अधिकतम 10 वर्ष की सजा का भी प्रावधान दिया गया है और 50,000 रुपये उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कानून के अभाव में जिस कानून को लोग लव जिहाद बोल रहे थे, उस कानून में लव जिहाद का शब्द भी नहीं है। इसके खुलकर बताने के लिए कानून का नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आते रहे। धन्यवाद।